हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आप सभी के केमिस्ट्री का टीचर, आप सभी का मेंटर और आप सभी का फ्रेंड। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। केमिस्ट्री का सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है और अब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी बच्चों के लिए लेके आया हूँ एज पर योर कमेंट्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी और जो मेरे को करवाना था। तो देखिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ऑल इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, सारी नेम रिएक्शन जितनी भी ऑर्गेनिक में है, 12th क्लास में, एनसीईआरटी में हो या जो भी आपके सिलेबस में हो, इस वन शॉट में लेके आया हूँ। तो फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के साथ, जिससे वो इस चीजों को फायदा उठा सके और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की हर एक नेम रिएक्शन इस सेशन में मैंने कवर किया है। तो फटाफट इस सेशन को स्टार्ट करता हूं बिना आप सभी का टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है, तो केमिस्ट्री मंत्रा सीरीज है अपनी, आओ केमिस्ट्री से केमिस्ट्री बैठाएं। तो मुझे लगता है अब अपनी केमिस्ट्री बैठ चुकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। तो पहले यूनिट वाइज लेके आऊंगा सारी यूनिट 10, यूनिट 11, 12, 13 यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है या जितनी भी केमिकल रिएक्शन है सारी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 10 की, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहली नेमिंग रिएक्शन ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। सब बच्चों को पता है फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है। आइए मेरे साथ रिवाइज कीजिए, कमेंट सेक्शन में टाइप करते रहिए, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या थी बच्चों? जब भी कोई एल्काइल हैलाइड RX जब सोडियम आयोडाइड Na से रिएक्ट करता है, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में बच्चा पार्टी? ड्राई एसीटोन। याद है सब बच्चों को? हाँ सर याद है। तो क्या बनता था सर? आयोडीन रिप्लेस करता है X को, तो बनेगा Ri प्लस NaX। तो ये थी मेरी क्या? फिंकलस्टीन रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है या नहीं हो जाता? बिल्कुल। तो पहली रिएक्शन क्लियर है, दिस वाज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। लिख लो इसको, साथ के साथ लिखते चलो जिससे याद होता जाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन क्या है? स्वॉट रिएक्शन। स्वॉट रिएक्शन क्या थी? स्वॉट रिएक्शन में सर मेरे को याद है आपने क्या किया था, RX लिया था, वापिस एल्काइल हैलाइड लिया था। इसमें X क्या कहा था आपने? या तो Cl हो सकता है या Br हो सकता है। कहा था या नहीं कहा था सब बच्चे? बिल्कुल। और ये किससे रिएक्ट करता है सर? इसको रिएक्ट करा सकते हैं आप या तो AgF, इसमें फ्लोरीन जो है वो एक्सचेंज होता है AgF, या Hg2F2 याद है, या COF2। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या होता है? हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा? RF प्लस जो भी है मेरा ये X जो है वो AgX या Hg2X2 या जो भी है वो हेलोजन एक्सचेंज आएगा, AgX मान लो। ठीक है, तो दिस इज माय स्वॉट रिएक्शन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज किया, फिंकलस्टीन में Na और ड्राई एसीटोन लिया, याद करते जाओ साथ के साथ। और स्वॉट रिएक्शन में क्या किया? AgF, Hg2F2, COF2 या SbF3 भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, इसको साथ के साथ याद करते चलिए। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्लियर है, नोट कर लीजिए वन बाय वन क्या है स्वॉट रिएक्शन। ठीक है, अगला एल्काइल हैलाइड की अगली रिएक्शन क्या है मेरी? सेंडमेयर रिएक्शन। याद है सब बच्चों को सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती थी? सर एक बार याद दिला दीजिए। आइए याद दिलाते हैं क्या था सेंडमेयर रिएक्शन में। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? एक एरोमेटिक अमाइन लेते हैं NH2, एनिलीन। इसको किससे रिएक्ट करते हैं? NaNO2 प्लस क्या था? प्लस HX। वेरी गुड। ठीक है, टेम्परेचर रेंज क्या थी बच्चा पार्टी? टेम्परेचर रेंज क्या थी? 273 से 273 केल्विन से क्या था? 278 केल्विन। वेरी गुड, 278 केल्विन। ठीक है, तो क्या मेरे प्रोडक्ट बनता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है या नहीं बनता? हाँ सर बिल्कुल। तो आइए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिवाइज कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्या था? N2 प्लस और X माइनस था। X अगर Cl है तो Cl माइनस हो जाता है या नहीं हो जाता? ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को मैं जब BDS जिसे मैं बोलता था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये मेरा है N2 प्लस और X माइनस। इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब मैं Cu2X2 के साथ रिएक्ट कराता हूं, क्या? Cu2X2 या X क्या हो सकता है? या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड। X कैन बी Cl और Br। तो क्या बनता है बच्चा पार्टी? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से जब ये इसको रिएक्ट कराता हूं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है। X यहां आ जाता है, तो X कैन बी Cl और Br। इस तरीके की रिएक्शन होती है नहीं होती? एराइल हैलाइड बन जाता है। व्हाट इज दिस? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड।
ये मेरी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन। यहां से स्टार्ट होती है। तो ये कैसे बनता है ये भी याद दिला रहा हूं, ठीक है। सिर्फ जो जो चीजें आपको सेंडमेयर रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए वो सब मैं इस जगह एक जगह ही लाके रख दूंगा, ठीक है। अब जब मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था मैंने, आप सब बच्चों को याद हो तो क्या था वो नोट बताओ, ठीक है। अभी मैंने ये एक्स क्या लिया, Cl और Br लिया, ठीक है। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को जब मैं क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्ट करता हूं तो एराइल हैलाइड बनता है, या तो क्लोरोबेंजीन बनेगा या ब्रोमोबेंजीन बनेगा। बट अगर ये रिएक्शन बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ सिर्फ शेक करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बस मुझे जस्ट आई हैव टू शेक इट आउट, शेक इट दी बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो मुझे क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। बिल्कुल कैसी थी वो रिएक्शन, कुछ इस तरीके की थी या नहीं थी, आइए लिख देते हैं। ये क्या था मेरा, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है N2 प्लस एक्स माइनस, इसको जब मैं Ki पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ सिर्फ क्या करूंगा, शेक कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। दिस इज अ नोट डाल के मैंने लिखवाया था, कोई बात नहीं, फिर मैं लिख देता हूं आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। जब मैं यहाँ नेमिंग रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ सब चीजें कवर करूंगा, डोंट वरी, दिस इज अ नोट, इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। तो ये थी मेरी सेंडमेयर रिएक्शन और इसमें ये इंपॉर्टेंट नोट था, ठीक है, नोट इट डाउन, ठीक है। और साथ में N2 गैस क्या है, रिलीज होती है, N2 गैस इवॉल्व आउट, ठीक है। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा वन बाय वन। ये था। अब अगला जो रिएक्शन है मेरे एल्काइल हैलाइड के अंदर क्या था, वुड्स रिएक्शन। क्या है बच्चा पार्टी, वुड्स रिएक्शन। सर वुड्स रिएक्शन समझाइए क्या था। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं अपन, एल्काइल हैलाइड क्या करते हैं, एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, याद आया, बिल्कुल सर। तो क्या होता है बच्चा पार्टी, बिल्कुल बताएंगे, हाइड्रोकार्बन बनता है। सर क्या बनता था, हाइड्रोकार्बन। देखो एक ट्रिक बता रहा हूं, नेमिंग रिएक्शन को याद करने का ये होता है, पहले बेसिक उसका आइडिया ले लो, ओवरव्यू याद रखो। रिएक्शन याद रखना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओवरव्यू अगर आपको याद है तो रिएक्शन तो तुरंत लिख देंगे। जैसे ये ओवरव्यू है, एक जगह एल्काइल लेना है, सोडियम लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड आई विल गेट दी हाइड्रोकार्बन, मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा। बट ध्यान रखने वाली बात यह है, हाइड्रोकार्बन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो डबल होंगे जितना इसमें थे, बिल्कुल। हाँ एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने RX, ठीक है, 2RX इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम Na, याद है या नहीं है, बिल्कुल। कितने, इसके सोडियम के भी साथ 2 मॉलिक्यूल लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है मेरा प्रोडक्ट, याद करो RR। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो गए, तो दिस इज माय वुड्स रिएक्शन, नोट इट डाउन प्लीज, ठीक है। बाय प्रोडक्ट तो बना ही लेगा सब बच्चा, 2NaX सब बच्चे बना लेंगे, ये मेरा बाय प्रोडक्ट है। ध्यान रखना ये नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल्स, ये चीजें ध्यान रहेगा, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। दिस इज द बेसिक आइडिया। Alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether to give hydrocarbon that will contain number of carbon at double that of the reactant, and I have taken this example also. This is my Wurtz reaction. यहाँ ही Wurtz reaction खत्म हो जाती है, नहीं, Wurtz-Fittig reaction, सारी reactions कवर करेंगे, डोंट वरी। Wurtz-Fittig reaction क्या थी, याद करो सर। Wurtz reaction में alkyl halide लिया, 2RX, दोनों क्या लिए, alkyl halide लिए। इसमें एक alkyl लेंगे, एक aryl halide लेंगे। कैसे, एक लिया मैंने aryl halide, भाई लेना, वुड्स रिएक्शन में लेने एल्काइल हैलाइड दी है, बट एक जगह क्या क्या ले लो, एराइल हैलाइड ले लो, RX, ठीक है। ये क्या है मेरा, एराइल हैलाइड, ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड भी बोलते हैं इसको। और प्लस एक जगह क्या ले लो, एल्काइल हैलाइड ले लो, ठीक है। ये किसके साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। क्या बनेगा बताओ, अगेन हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो ये दोनों ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे, R प्लस NaX, 2NaX, बैलेंस कर लीजिएगा, वैसे मैं कर दिया। ये देखो ये मेरा वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या था, RX। वुड्स-फिटिग रिएक्शन में क्या है, ARX NRX, इसको ARX बोलते थे ना बच्चा पार्टी, ARX, और ये क्या है, RX। ये एल्काइल हैलाइड है एक जगह एराइल हैलाइड है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। क्या यही थी वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन हो गई, वुड्स-फिटिग रिएक्शन हो गई। अब सर एक जगह आपने एल्काइल हैलाइड लिया, दोनों एक जगह एल्काइल एक जगह एराइल, अब
एराइल से क्यों सर नाइंसाफी कर रहे हो? नहीं कर रहे, उसे बोलते हैं फटिग रिएक्शन। क्या करना है, दोनों जो मॉलिक्यूल्स है वो एराइल हैलाइड के ले रहा हूं मैं, लो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एराइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, फिर इसको रिएक्ट करा रहा हूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या प्रोडक्ट बनता था बच्चों, फटाफट बता देंगे, डायफिनाइल या बायफिनाइल? सर एक ही बात है, बस ठीक है। क्या बन गया, डायफिनाइल बन गया। अरे थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं अगर किसी बच्चे को दिक्कत है। देखो एक चीज मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि मैं डायरेक्टली रिएक्शंस को मैंने नहीं लिखा है, प्रिंट नहीं किया है या मैंने टाइप नहीं कराया है। मैं चाहता हूं कि 1 बाय 1 अपन फील करें, और जैसे मैं लिखते हुए याद करवा रहा हूं ना, वैसे ही आप लिखते हुए याद करिए, कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये बन गया मेरा डायफिनाइल। दिस इज माय व्हाट, वुड्स, दिस इज फिटिक रिएक्शन। तो तीनों रिएक्शंस आई थिंक आपको क्लियर है। ये वुड्स फिटिक थी, ये वुड्स रिएक्शन थी, दिस इज वाज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। जब दोनों एल्काइल हैलाइड लिए मैंने 2RX लिया तो वुड्स रिएक्शन, RX और ARX लिया तो वुड्स फिटिक रिएक्शन, और जब दोनों ARX लिया तो फिटिक रिएक्शन। प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। अब अगला बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड। कैसे होता है फ्रीडल क्राफ्ट, ये क्या है, देखो याद करने का तरीका, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन बोले तो एल्काइल ग्रुप जोड़ना है अपन को, किसमें, एल्काइल हैलाइड में, ओके। आइए जोड़ते हैं, एल्काइल हैलाइड ले लो कोई भी, या ये लो एराइल हैलाइड ले लो, ये ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसको जब मैंने क्या किया, CH3Cl के साथ रिएक्ट कराया। व्हाट इज CH3Cl, नेम, इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रेट AlCl, एनहाइड्रस AlCl3, ये जरूर लिखिएगा, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखिएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, कुछ नहीं होगा सर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या, मेरा एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, किस पे, ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे। ये Cl मैं दूसरे पेन से लिख दूंगा जिससे आपको ध्यान रहेगा, और आपसे यह भी पूछूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, टेस्ट भी हो रहा है अपना साथ के साथ, ठीक है। एक ऑर्थो पे मेरा CH3 ग्रुप जोड़ दो और एक पैरा पे जोड़ दो, ठीक है। यही बनेगा या नहीं बनेगा, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर, सब बच्चे लिख के बताएंगे सर। सब बच्चों को पता है, मेरे सभी विद्यार्थी को यह बात पता है कि पैरा विल बी मेजर एंड ऑर्थो विल बी माइनर। अब इसका रीजन भी पता है आप सभी बच्चों को, क्यों ऐसा होगा, क्यों होगा सर, क्योंकि लेस इस केस में, पैरा पोजीशन के केस में क्या होगा, जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा, तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिमेट्री की वजह से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, पैरा पोजीशन पे, नोट कर लीजिए इसको। तो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एसाइलेशन में क्या करना है बच्चा पार्टी, एसाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप जोड़ना है, बहुत इजी है। वापिस क्या लो सर, क्लोरोबेंजीन ले लो, ठीक है, प्लस अब एसाइलेशन के केस में क्या करते थे अपन, CH3CO ग्रुप जोड़ना है तो CH3COCl, या फिर एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, इससे रिएक्ट कराते थे इन दी प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन दी प्रेजेंस ऑफ, वापस क्या करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, याद है सब बच्चों को, बिल्कुल सर। क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्लीज टाइप करते जाइए फटाफट। एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा CH3CO ग्रुप, ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ऐसे बिल्कुल क्लियर है, और एक पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, प्लस साथ के साथ याद करना है बच्चा पार्टी, CH3CO CH3 ग्रुप दोनों जगह जोड़ दिया। कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर बताने की जरूरत नहीं है सर, आपको, हमें पता है, आपने इस तरीके से पढ़ा है। ये पैरा वाला क्या होगा, मेजर, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। क्यों होगा मेजर, ड्यू टू इट सिमेट्री, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे लीस्ट होता है पैरे पोजीशन में, इसलिए लिख लो इस चीज।
ठीक है, तो एल्काइल फ्रीडल क्राफ्ट की दोनों रिएक्शन याद हो गई। एल्काइलेशन में क्या होता था, एक एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, और एसाइलेशन ग्रुप में, एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, ये एसाइल हैलाइड की जगह अपन ये भी ले सकते हैं बच्चा पार्टी, क्या ले सकते हैं, एनहाइड्राइड CH3 COO COCH3, ये एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, ये इससे भी ये हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, क्या है अगली रिएक्शन, वो अगले यूनिट पर। अब 10th यूनिट 10 की सारी रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई है। टोटल 8 रिएक्शन मैंने कराई। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तक हो चुका है या नहीं हो चुका, बिल्कुल। आइए अब अगला यूनिट 10 कंप्लीट हो गया। यूनिट 11 की बात करते हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, नेमिंग रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट यही लगती है। ये तो मतलब वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहली रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे अपन, कोलबेज रिएक्शन। अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन क्या थी, कोलबेज रिएक्शन में अपन क्या करते हैं सर, एक फिनॉल लेते हैं, दिस इज व्हाट फिनॉल। फिनॉल को किससे रिएक्ट कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो क्या बनेगा बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा आपको पता होना चाहिए सर, फिनॉक्साइड आयन बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके से। ये क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, O- Na+, याद होगा सब बच्चों को। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा या नहीं बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोलबे रिएक्शन में क्या करेंगे आगे, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 2 रिएक्टेंट से रिएक्ट कराते थे, याद हो तो। क्या करेंगे बताओ, लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एक तो क्या करेंगे CO2, और एक क्या करेंगे H+ आयन से रिएक्ट कराएंगे। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, फटाफट प्रोडक्ट बता दो मुझे। सर यहां वापिस OH जुड़ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, COOH ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, COOH ग्रुप आ जाएगा। ये OH तो आ ही जाएगा, और ये COH ग्रुप आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, 2 हाइड्रोक्सी, इसका अगर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर को 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बिल्कुल क्लियर है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम, सैलिसाइलिक एसिड। अगर IUPAC नेम लिख के आओगे तो भी कोई नंबर नहीं काट सकता, बट कई चीजों के कॉमन नेम मैंने अब कराए हैं। इसका सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। दिस इज कोलबेज रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिख लो इसको एक जगह। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कोलबेज के बाद नाम आता है राइमर टाइमर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट यार बच्चों, प्लीज इसको लिखिएगा। ये सारी रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमर टाइमर रिएक्शन क्या होती है, राइमर टाइमर रिएक्शन देखो, राइमर टाइमर रिएक्शन में क्या करते हैं सर, एक फिनॉल लेते हैं, ठीक है। अब फिनॉल को किससे रिएक्ट कराएंगे, CH3Cl प्लस, क्या करेंगे, CH3Cl प्लस NaOH। ये NaOH जो होगा ये क्या होगा, एक्वस NaOH लेना है आपको। ठीक है, एक्वस NaOH। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगेन एक इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि मैंने आपको इसकी मैंने मैकेनिज्म भी कराया। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का जिस बच्चे को मैकेनिज्म में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे वीडियो देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। बट अभी मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, नेमिंग रिएक्शन कराना इंपॉर्टेंट है। तो O- Na+ तो यहां जुड़ जाएगा, और यहां पर एक ग्रुप जुड़ जाएगा Na+, और यहां पर एक ग्रुप जुड़ जाएगा, मैंने कराया था, क्या जुड़ेगा बताओ, CHCl2। ये इंटरमीडिएट बनता है, मैंने बताया था आपको, CHCl2 ये इंटरमीडिएट था, दिस वाज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको वापस NaOH तो प्रेजेंट है ही अपने सोल्यूशन में, तो वापस क्या होगा, NaOH से रिएक्ट कराएंगे, NaOH। तो अब NaOH क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करने से क्या होगा, ये जो CHCl2 ग्रुप है ये CHO से रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस हो जाएगा, CHO से, कुछ इस तरीके से देखो, O-Na+, और यहां पर क्या आ जाएगा मेरा, CHO ग्रुप आ जाएगा, CHO ग्रुप को क्या बोलते हैं, कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, वापस मुझे फिनॉल लाना है, तो क्या करेंगे,
इसको फिर फर्दर किससे रिएक्ट करेंगे, H प्लस आयन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे इसको H प्लस आयन प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, मेरा OH ग्रुप आ जाएगा ऊपर और यहां पर आ जाएगा क्या, CHO। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है राइमर टाइमर का, और ये मेरा इनिशियल प्रोडक्ट है। तो मुझे अगर फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनाना है तो राइमर टाइमर रिएक्शन का काम लेते हैं। तो याद रखना है, फिनॉल से जब मुझे क्या बनाना था, सैलिसैलिक एसिड, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू परफॉर्म कोलबेज रिएक्शन, कि फिनॉल को पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करना है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन को CO2 और H+ देना है, जिससे सैलिसैलिक एसिड बनता है। क्लियर है कोलबेज रिएक्शन? क्लियर है सर। अब अगला, फिनॉल से मुझे क्या, ये है मेरा फिनॉल, फिनॉल से मुझे क्या बनाना है, सैलिसैल्डिहाइड। ये कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड। तो वो कैसे बनेगा सर, वो बनेगा जब आपने क्या किया, फिनॉल को क्या किया, CH3Cl प्लस NaOH एक्वस के साथ रिएक्ट कराया, तो एक इंटरमीडिएट बना। ये इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के बच्चों के लिए, उसके लिए मैंने इसकी मैकेनिज्म कराई है, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना याद रखना है, एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर NaOH इज अगेन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, देन NaOH विल व्हाट दिस NaOH विल डू, इट विल रिप्लेस CHCl2 विद CHO, ठीक है। और CHO को क्या करेंगे, इस वाली पोजीशन पे मुझे Na+ को हटा के वापस OH लाना है, तो वापस इसको H3O+, इसका क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो बस OH आ जाएगा, तो ये सैलिक एल्डिहाइड बन जाएगा। सैलिसैलिक एसिड और सैलिक एल्डिहाइड बिल्कुल क्लियर है कैसे बनेगा। पहला कोलबेज रिएक्शन था, दूसरा राइमर टाइमर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन क्लियर है, अल्कोहल फिनॉल, ये फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल की दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराई मैंने। अगला विलियमसन सिंथेसिस। क्या करते थे विलियमसन सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना, क्या बनाते हैं विलियमसन सिंथेसिस से, ईथर बनता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ऐसे याद रखो, एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है, ईथर बनाना है। कैसे बनता है, आइए इसको देखते हैं। देखो एल्काइल हैलाइड ले लो कोई भी, RX, ठीक है, RX बोले तो मेरा एल्काइल हैलाइड है। अब मुझे क्या बनाना है, ईथर बनाना है। क्या बनाना है बच्चा पार्टी, ईथर। तो क्या कर लो, एक ले लो R-ONA, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इससे क्या होगा, NaX अलग हो जाएगा, ये देखो, ये माइनस Na+RO- माइनस, ये इस पे क्या होगा, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से ध्यान रखो। फिर क्या बनेगा मेरा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, ROR', बिल्कुल सर, ये प्लस और माइनस आपस में रिएक्ट करेंगे, और Na+ और X- आपस में रिएक्ट करके बनेगा NaX बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरा क्या ईथर बन गया या नहीं बन गया, बिल्कुल। तो ईथर का सिंथेसिस करना है, सिंथेसाइसिस करना है, बनाना है, किसकी हेल्प से, एल्काइल हैलाइड की हेल्प से। नोट करो। अब देखो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी रिवाइज करा रहा हूं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं प्राइमरी हैलाइड लूं, जैसे बोले तो सर CH3X प्राइमरी हैलाइड ले रहा हूं, और यहां पर क्या ले रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी मैंने, R', मान लो मैंने ये टर्शरी ले लिया, CH3 CH3 CH3ONA, क्या लिया मैंने, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, और टर्शरी मैंने सोडियम का आयन वाला लिया, ठीक है सर, ये लिया 1 डिग्री प्राइमरी। अब इस केस में क्या होगा, ये Na+ और O-, क्या ये ईथर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं प्राइमरी हैलाइड लूंगा उस केस में, अगर मैं टर्शरी लेता हूं मेरा सोडियम और वाला कंपाउंड, तो क्या होगा, मेरा ईथर बन जाएगा। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, CH3O CH3 CH3 CH3, बिल्कुल सर, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ठीक है, बट अगर मैं एल्काइल हैलाइड प्राइमरी की जगह टर्शरी ले लूं, कुछ इस तरीके से, नोट करके लिखिएगा, नोट करके ये चीज लिख लीजिएगा, NOTE, नोट करके लिखेंगे, किसमें, विलियमसन सिंथेसिस में। अगर मैं CH3 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 और X क्या लिया मैंने, 3 डिग्री, मतलब टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया, और प्राइमरी मैंने लिया R', ये लिया मैंने, मान लो प्राइमरी। अब क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, क्या इस केस के अंदर भी ईथर बनेगा या नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन है। सब बच्चे प्लीज टाइप कीजिएगा, क्या इस केस में ईथर बनेगा। देखो इस केस में हो क्या रहा है, बेसिकली ये माइनस है, ये माइनस आके क्या कर रहा है, ये माइनस आके यहां अटैक कर रहा है, किस पे अटैक कर रहा है, इधर
ये प्लस है, ये माइनस है, इधर आके अटैक कर रहा है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन पे ये माइनस क्या होता है, माइनस खुद माइनस है, मतलब न्यूक्लियस लविंग। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल। तो न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो देख रहे हैं तीनों तरफ हाइड्रोजन है, हल्के ग्रुप है, हटाना आसान, मतलब इनके साथ जोड़ मिलान करना आसान है, हिंड्रेंस कम है। बट जब मैं टर्सरी हैलाइड लेता हूं और जब ये CH3O माइनस आके ये न्यूक्लियोफाइल आके यहां अटैक करेगा तो कहेगा ये कार्बन ना 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 ना, क्योंकि मेरे पास तीनों तरफ क्या है, भारी भरकम ग्रुप है। ये क्या है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। और ये क्या, ईथर की जगह क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। मैंने बताई थी ये चीज है, ईथर की जगह क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो किस तरीके से देखो, CH3 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा रादर देन ईथर। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल नॉट अकर। तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा इस केस के अंदर, ईथर की जगह। विलियमसन सिंथेसिस में ये चीज मैंने बताई थी। सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन नहीं रटा रहा हूं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आएगी हर चीज साथ के साथ कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? मुझे पता है कि ये चीजें कई बार टाइम बीइंग आप लोग भूल जाते हैं, तो मैं इसलिए इसको इसी रिएक्शंस में कवर करता जा रहा हूं। मैकेनिज्म भी नहीं, मैकेनिज्म आपको पढ़ना है तो मेरी प्लीज वीडियोस देखिए, क्योंकि अगर मैं मैकेनिज्म पे जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंच पाए। तो अपन ये याद कर लेंगे कि विलियमसन सिंथेसिस में किस चीज का सिंथेसिस होता है, ईथर का। किसका होता है बच्चा पार्टी, ईथर का। बट इसमें सर ने दो इंपॉर्टेंट बातें बताई कि अगर मैं एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लूंगा उस केस में क्या बन जाएगा, मेरा ईथर बन जाएगा। बट अगर मैं एल्काइल हैलाइड क्या लेता हूं, टर्शरी लेता हूं, टर्शरी के केस में, टर्शरी एल्काइल हैलाइड के केस के अंदर ईथर नहीं बनता है, एल्कीन बनता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक को स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड होती है ड्यू टू दी 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन which has to undergo nucleophilic attack, so it will not undergo nucleophilic substitution reaction। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे मूव करें। अगर नोट करना है तो प्लीज इसको नोट करते हुए चलिए, वैसे मेरे सभी वीडियोस में ये चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट रिएक्शन। अब ये थी अल्कोहल की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अल्कोहल में अपन ने क्या पढ़ा, विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा, राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़ी और पढ़ा कोलबेस रिएक्शन। 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर में, ठीक है। तीनों रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बातें भी कर ली। अब नेक्स्ट एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये कोई भी मत छोड़िएगा, इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं ना मुझे तो सिर्फ पास होना है, उनसे मेरी बिल्कुल तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को ना छोड़िए, इस चैप्टर को तो करके जाइए बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है। तो आइए इस सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर की सुपर डुपर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करते हैं। पहला रिडक्शन रिएक्शन जो थी, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन सब बच्चों को याद होगी, नहीं याद है तो कोई चिंता नहीं है, यहीं पर रिवाइज कर लीजिए। रोजनमुंड रिएक्शन में सर ने बताया था कि क्या लेते हैं, ये क्या है, इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। क्या है बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड। अब रोजनमुंड रिएक्शन के अंदर इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होके क्या बनेगा, ये क्या है मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है बिल्कुल। अब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, देखो रिडक्शन के केस में मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट रोजनमुंड के केस में क्या क्या लेना है ये याद रखना। रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन होगा और क्या होगा, PdSO4, ठीक है, BaSO4, सॉरी कैडमियम नहीं होगा, BaSO4। ये याद रखना, रीएजेंट PD एंड BaSO, बेरियम सल्फेट। ये बहुत शानदार और इंपॉर्टेंट बात है, रिडक्शन करना है बट क्या रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, यही रोजनमुंड की खास बात है कि रोजनमुंड रिएक्शन रिडक्शन के अंदर रिडक्शन करना है, बात क्लियर है सर की। बट रिडक्शन में एजेंट क्या है ये याद रखना है, H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ PD एंड BaSO4, ठीक है। तो क्या होता है, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। मैंने बताया था आपको, दिस इज द प्रिपरेशन रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड, प्रिपरेशन रिएक्शन थी एल्डिहाइड की। तो क्या होगा, ये बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा, देखो COH, ये बस इस तरीके से, ठीक है। हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन को जुड़ने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। कैडमियम सल्फेट नहीं था, बेरियम सल्फेट था, ठीक है बच्चों। कैडमियम सल्फेट किसी और रिएक्शन में है, अभी बताएंगे वो, ठीक है।
रिडक्शन क्लियर है? पहला याद करो, पहला रोजनमुंड बताया था, अगला रिडक्शन क्या बताया था? स्टीफन रिडक्शन। अगला स्टीफन रिएक्शन। आइए स्टीफन रिएक्शन में क्या करेंगे, देखो इसमें क्या था, बेंजोइल क्लोराइड था। स्टीफन रिएक्शन में क्या करेंगे, नाइट्राइल लेंगे। मैंने बताया भी था नाइट्राइल क्यों बोलते हैं इसको। जिस बच्चे को जानना है कि नाइट्राइल क्यों बोलते हैं तो प्लीज विजिट माय वीडियो एल्डिहाइड कीटोन, बहुत मेहनत से बनाया है बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर की है, ठीक है। अभी आपके लिए सैंपल पेपर सीरीज आने वाली है, उसमें मैंने सैंपल पेपर देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने क्लासेस अटेंड किए तो आपको मतलब सैंपल पेपर इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा ये तो सर ने इस इधर बताया, इधर बताया, इधर बताया, नोट कर करके जो जो मैंने चीजें बताई है ना वो सब चीजें आपको मिलेगी, ठीक है, सैंपल पेपर में। तो ये क्या है, नाइट्राइल है बच्चा, ठीक है। नाइट्राइल का क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन क्या करना है, रिडक्शन के अंदर क्या होगा, इसमें दो स्टेप होते हैं, ठीक है। पहले क्या बनता है, इमीन बनता है। तो इमीन कैसे बनेगा, देखो यहां CH जुड़ जाए, देखो अलग से बनाता हूं, अलग पेन से जिससे याद रहेगा, CH और यहां डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, इसे इमीन बोलते हैं, याद करो, ठीक है। अब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, देखो हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है सर, इमीन बन गया, यहां तक भी क्लियर है। बट इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करना है, स्टीफन का नाम किससे चालू हो रहा है, H से। तो मैंने बताया था याद कैसे करेंगे, एक तो लेंगे SnCl2 प्लस HCl, वेरी गुड। क्या लेंगे, SnCl2 प्लस HCl। कैसे याद होगा, स्टीफन का SnCl2 प्लस HCl, ठीक है, इमीन बन गया। क्या स्टीफन रिएक्शन और रोजनमुंड रिएक्शन में बनाना क्या होता था, अपन को एल्डिहाइड बनाना है। अब इससे एल्डिहाइड कैसे बनेगा, रोजनमुंड रिएक्शन में क्या किया था अपन ने, एल्डिहाइड बनाया था, कैसे, इस तरीके से। इधर एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, इमीन को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे, हाइड्रोलिसिस H3O प्लस आयन दे देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा R और यहां CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है बेसिकली, रिडक्शन बोलते हैं, दोनों में रिडक्शन होता है। स्टीफन रिएक्शन में इमीन बनता है, इंटरमीडिएट बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, इमीन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। रिएजेंट क्या लेना है, SnCl2 प्लस HCl और उसके अंदर PD और BaSO4 लेना है, H2, बस ये याद रखना है, ठीक है। दोनों रिएक्शंस क्लियर है, रोजनमुंड रिएक्शन क्लियर है और स्टीफन रिएक्शन क्लियर है आप सभी को, ठीक है। आगे नेक्स्ट रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे। इटार्ड रिएक्शन में क्या था बच्चा, इटार्ड रिएक्शन में क्या था सर, टोलुइन लेते थे। क्या लेते थे इटार्ड रिएक्शन में, टोलुइन का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, नहीं पता तो ये बोलते हैं टोलुइन, ठीक है। टोलुइन को किससे रिएक्ट कराते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड से। किससे बच्चा पार्टी, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, इसलिए अलग पेन से लिख रहा हूं, क्या है, CrO2Cl2, CrO2Cl2, ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड। इटार्ड रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्रोमाइल क्लोराइड इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये याद रखना है। देखो इटार्ड रिएक्शन में क्या लेना है, क्रोमाइल क्लोराइड लेना है और यहां पर क्या लेना है, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। और इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। बट अब एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, देखो इस तरीके का, वो याद करना है, याद कर लीजिए, ये मेरा इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, ये मेरा इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोलाइज करके एल्डिहाइड बन जाएगा। कुल मिला के एल्डिहाइड बनाना है मुझे अभी तक। दिस इज माय इटार्ड रिएक्शन। कई यहां से यहां कई बच्चे ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड CH2 और हाइड्रोलाइज कर दिया H3O प्लस, तो ये बन गया, ये भी इटार्ड रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। वो मैंने आपके एक नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है। क्लियर है, क्रोमाइल क्लोराइड कैसे कैसे बनेगा, नोट कर लीजिए। इटार्ड रिएक्शन देखो याद करने का तरीका वही है कि सर रोजनमुंड के अंदर भी क्या बनेगा, मेरा एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड बना, फिर एल्डिहाइड बना इन केस ऑफ स्टीफन। दोनों में फर्क है रिएजेंट का, रोजनमुंड के अंदर H2PdBaSO4 लिया था सर ने, स्टीफन के अंदर S से स्टार्ट हो रहा है तो SnCl2 प्लस HCl लिया, ठीक है। फिर बात की सर ने इटार्ड रिएक्शन की, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सर एक क्रोमाइल क्लोराइड करके एक नई चीज आई है, तो CrO2Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड गैस CS2 H3O प्लस, तो विल गिव बेंजल्डिहाइड अगेन। इटार्ड रिएक्शन क्लियर है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन से क्या करते क्या है सर, हाइड्रोकार्बन से अपन क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड, ये याद रख लो। हाइड्रोकार्बन है ये मेरा,
हाइड्रोकार्बन से क्या बना रहा हूं मैं, बेंजल्डिहाइड बना रहा हूं इटार्ड रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या है उस रिएक्शन का नाम, गेटरमैन कोच रिएक्शन। अगेन गेटरमैन कोच और इटार्ड दोनों में हाइड्रोकार्बन से क्या बनाते हैं अपन, बनाते हैं सर वही है क्या, बेंजल्डिहाइड। अब देखो इस केस में गेटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर क्या लेंगे, बेंजीन से बनाते हैं, बेंजीन ले लिया मैंने। ठीक है, बेंजीन को किससे रिएक्ट कराया, थोड़ा पेन यूज कर लेते हैं अच्छे अच्छे। ये मेरा बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है, इसका रिएजेंट क्या होगा, गटरमैन कोच रिएक्शन का कार्बन मोनोऑक्साइड HCl। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, दिस इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। इस केस में क्या होगा, इस केस में सर क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बस ये चीजें याद रखो, इटार्ड रिएक्शन में टोल्यूइन से बनाते थे और गेटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर किससे बनाएंगे अपन, बेंजल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ बेंजीन। और बस रिएजेंट से याद करना है, उसमें क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 एंड देन आई हैव टू डू हाइड्रोलाइसिस एंड इन दिस रिएक्शन आई हैव टू टेक कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये था मेरा इटार्ड रिएक्शन, इसमें क्रोमाइल क्लोराइड और CH2 लेते थे, और ये थी मेरी गेटरमैन कोच रिएक्शन। आई थिंक क्लियर है, मजा आ रहा है सब बच्चों को। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लीमनसन रिडक्शन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। क्लीमनसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, देखो बेसिक आइडिया देता हूं, क्लीमनसन रिडक्शन के अंदर क्या होता है। ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होना है तो क्या बनेगा, रिडक्शन होके CH2 ऑक्सीजन हटके ये CH2 जुड़ जाएगा, प्लस H2O वाटर हट जाएगा, वाटर हट जाएगा। ठीक है, ये करना है, रिडक्शन किया, इसका क्या किया, रिडक्शन किया सर। अब इसमें क्लीमनसन रिडक्शन के अंदर रिएजेंट क्या यूज करने हैं वो इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट क्या है, इसे ZnHg/HCl, ZnHg और HCl, ये रिएजेंट लेने हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 क्या एल्केन, मतलब हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज माय क्लीमनसन रिडक्शन। क्लियर है बच्चा पार्टी, रिडक्शन क्लियर है, कुछ नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप को क्या करना है, रिड्यूस करना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, रिएजेंट क्या यूज करना है, ZnHg/HCl। ये मेरा क्लीमनसन रिडक्शन था। ठीक है, रिडक्शन ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि एल्डिहाइड का मतलब कार्बोनिल ग्रुप से मुझे क्या बनाना है, कई जगह मैंने कार्बोनिल ग्रुप बनाया, CHO जोड़ा। ठीक है, और कई जगह मेरे को कार्बोनिल ग्रुप से अगर उसका रिडक्शन करना है तो मेरे को क्या करना है, CH2 जोड़ना है मान लो, तो क्या करूंगा, ZnHg/HCl यूज करूंगा, तो ये क्लीमनसन रिडक्शन हो जाएगा। अब क्या यही एक रिडक्शन है, नहीं, कार्बोनिल ग्रुप का जो अनदर रिडक्शन रिएक्शन है उसे बोलते हैं वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन में क्या होता है, वही होता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप से मुझे CH2 ही बनाना है, बट बनाते कैसे वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टेप 1 में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, हाइड्रोजन यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला सब बच्चे बिल्कुल टाइप करते रहेंगे, क्या है, NH2। मैंने बताया था NH2Z करके एक चीज बताई थी आपको जब मैंने अमाइन पढ़ा था, NH2Z। तो Z में जब NH2 जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन बन जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन। तो इसमें से क्या वाटर क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जब वाटर हट जाएगा तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा, कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। स्पेलिंग क्या है सर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करा दो, इसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो क्या बन जाएगा, जो मुझे चाहिए सर, क्या चाहिए सर, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, मैंने बताया था जब आपको ये रिएक्शंस की सब चीजें बताई थी, ये N2 उड़ जाएगा हीट करने पे, तो प्लस N2 उड़ गया और CH2 लिख दो। फिर मैंने बताया था NH2Z, जब Z अलग अलग होता है तो नेमिंग अलग अलग होती है। ये सारी रिएक्शंस मैंने क्लास में 1 by 1 कराई है। तो हाइड्रोजन के केस में Z क्या होता है सर, Z होता है मेरा NH2। मैंने बताया था इस तरीके से कि CN डबल बॉन्ड NZ बनता था, याद करो बिल्कुल सर। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अभी आपको कुल मिला के
क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर क्या करना है, CO से CH2 बनाना है, क्या लेने हैं रिएजेंट, ZnHg/HCl, और कार्बोनिल ग्रुप से अगर मुझे CH2 बनाना है विद अनदर वे ऑफ रिडक्शन इज नोन एज वुल्फ किशनर रिडक्शन, उसमें रिएजेंट क्या लेना है, पहले स्टेप में NH2 लेना है हाइड्रोजन, और सेकंड स्टेप में KOH को के प्रेजेंस में उसको क्या कर दो, इंटरमीडिएट को हीट कर दो, तो N2 गैस इवॉल्व आउट हो जाएगी। तो ये रिडक्शन हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस टेस्ट, 100% आने की इसकी संभावना है, किसी ना किसी सेट ऑफ बोर्ड पेपर में ये आएगा, ठीक है। तो इसमें बोर्ड 2023 लिखने में कोई बिल्कुल झिझकिए मत, बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए। टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मैं कवर करा रहा हूं, ठीक है। तो टॉलरेंस टेस्ट से पहले मैं आपको बताता हूं होता क्या है। देखो जैसे मैं एल्डिहाइड अगर लूं, इफ आई टेक एल्डिहाइड, और उसको जब मैं टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराता हूं, सिंपल सी बात है, अभी समझ लेते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट, जो मेरे सभी विद्यार्थी जो मेरी क्लासेस को रेगुलर देख रहे हैं उनको ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इसी वीडियो को देखने आए हैं, तो उनको मैं प्लीज समझा देता हूं कि होता क्या है, जिससे याद करना बहुत आसान होगा। एल्डिहाइड को जब आप टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया था रिडक्शन रिएक्शंस जो होती है एल्डिहाइड और कीटोन की सिमिलर होती है, बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिमिलर नहीं होती। जैसे कि ये, जब मैंने एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराया तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। बट अगर मैं कीटोन लूं और उसको मैं जब टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराता हूं तो देखूंगा रिएक्शन नहीं होगी। तो ये जो टेस्ट होता है ये कौन देता है, पॉजिटिव एल्डिहाइड। क्या देता है, कौन देता है ये टेस्ट, पॉजिटिव एल्डिहाइड। तो मुझे ये पता है कि अगर मेरी टेस्ट ट्यूब में मुझसे कोई पूछे कि एल्डिहाइड है या कीटोन है बताओ, तो मैं क्या करूंगा, टॉलरेंस टेस्ट करूंगा। उस रिएजेंट को टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करा के अगर चेक करूं कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो मेरा गिवन रिएजेंट क्या है, सर गिवन रिएजेंट मेरा एल्डिहाइड है, अदरवाइज क्या है, कीटोन है। तो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, TR। तो टॉलरेंस रिएजेंट सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नींद में उठाकर भी अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, तो सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। क्यों फ्रेशली प्रिपेयर्ड है ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बताओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हेल्प से मैंने बताया था क्या होगा इसका फॉर्मूला, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। देखो सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल, तो AgNH2 होल ट्वाइस और बाहर NO3 जुड़े। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, लिख लो इसको, AgNH3 होल ट्वाइस NO3। अब इसकी ये क्यों होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों करते थे बच्चा, सर इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, कम। तो शेल्फ लाइफ कम होती है, इसलिए तुरंत जब टेस्ट करते हैं तभी इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये है मेरी टॉलरेंस टेस्ट के बारे में कुछ बातें। सर ये तो बातें हैं, तो बातों से तो क्या होगा, आप टेस्ट करके दिखाइए। आइए टेस्ट करके दिखाते हैं। तो देखो टेस्ट में क्या होता है, आइए टेस्ट करते हैं। तो जब मैं टॉलरेंस टेस्ट करूंगा तो व्हाट आई हैव टू डू इज, आई हैव टू टेक, सबसे पहले तो पेन आई हैव टू सिलेक्ट, ठीक है। एल्डिहाइड देता है तो एल्डिहाइड क्या होगा, RCHO, ठीक है। अब क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNH2 होल ट्वाइस, यहां पे आएगा प्लस, ठीक है। NO3 का माइनस होगा तो यहां प्लस आ जाएगा, ठीक है। NH3, ठीक है, NH3 लिखा है ना यहां भी, NH3 अमोनिकल है ना, NH3, ठीक है, NH3 होल ट्वाइस प्लस। अब इसको, इस टेस्ट को हमेशा बेसिक मीडियम में करते हैं, तो OH माइनस, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी इस टेस्ट को, जब मैं एल्डिहाइड को टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लिया, जब टॉलरेंस रिएजेंट डालूंगा तो मैं देखूंगा टेस्ट ट्यूब में एक सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा, चारों तरफ सिल्वर कलर की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टॉलरेंस टेस्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और मेरा रिएजेंट क्या था, मेरा रिएजेंट था एल्डिहाइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एल्डिहाइड को मैं टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराता हूं इन बेसिक मीडियम, तो क्या बनता है, एक तो बनता है RCOO माइनस, ठीक है सर, एक तो बनता है RCOO माइनस, ये बन गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन, प्लस वाटर, बैलेंस कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस NH3 अमोनिया,
प्लस क्या बनता है, सिल्वर। क्या बनेगा बच्चा पार्टी, सिल्वर, Ag सॉलिड। ये जो सिल्वर है इसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब में चारों तरफ क्या आ जाती है, सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर, इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्लियर है बच्चा? इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फॉर्मूला होता है AgNH3 होल ट्वाइस NO3। जब मैं इस टेस्ट को करूंगा RCHO के साथ, तो RCHO प्लस टॉलरेंस रिएजेंट इन दी प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये टेस्ट होता है, इसलिए OH माइनस लिया। तो मैंने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बना प्लस वाटर प्लस अमोनिया, और क्या बना, सिल्वर मिरर बनी। तो टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ इसलिए सिल्वर मिरर फॉर्म होती है जब मैं एल्डिहाइड लेता हूं। तो एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। क्लियर है बच्चा? ठीक है, नेक्स्ट फेलिंग्स टेस्ट की बात करते हैं। अगला मेरा टेस्ट है फेलिंग्स टेस्ट। तो फेलिंग्स टेस्ट की से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। फेलिंग्स टेस्ट वापस कौन देता है सर, एल्डिहाइड ही देते हैं। तो एल्डिहाइड जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन, तो क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक सर आपने बताया। ठीक है, वापस वही ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड का, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कीटोन ये टेस्ट अगेन नहीं देते। अब फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। बताया था आपको ये सब बातें, बिल्कुल सर बताई थी, वापस रिपीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, CuSO4.5H2O। ये किस कलर का होता है बच्चा पार्टी, जिस कलर का ये बोर्ड है दैट इज ब्लू। ठीक है, ब्लू लिखना, जरूर लिखना, ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है बच्चों, सर फेलिंग सॉल्यूशन होता है बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बताया था, बिल्कुल इसका फॉर्मूला भी बताया था, स्ट्रक्चर क्या होता है। सोडियम पोटेशियम में तो एक जगह सोडियम डाल दो, एक जगह पोटेशियम। तो ये मेरा इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। इसे और क्या बोलते हैं बच्चों, सर इसे बोलते हैं रोशेल सॉल्ट। ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब फेलिंग टेस्ट। तो ये सब चीजें आप लिखेंगे। फेलिंग टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड। इन दिस एल्डिहाइड गेट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए कंसिस्ट ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच इज ब्लू इन कलर एंड द फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन बी इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट whose chemical structure is this and is also known as Rochelle salt। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल सर। अब क्या है, ये टेस्ट करेंगे सर, आइए टेस्ट करते हैं। ये तो था भाई बेसिक आइडिया। अब कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। आइए एल्डिहाइड पकड़ लेते हैं कोई एक। ठीक है, एल्डिहाइड ले लो, RCHO। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। तो क्या लो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देखो टेस्ट ट्यूब में जब फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Cu+2 की वजह से ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर, देखो ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला, एल्डिहाइड डाला। क्या डाला, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है मान लो। अब इसमें क्या ऐड कर रहा हूं, मान लो मैं इसमें ऐड कर दिया, मैंने ऐड कर दिया ऊपर से फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर Cu+2 की वजह से ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मेरा ब्लू कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ देर बाद मैं क्या देखूंगा, ये ब्लू कलर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड ब्राउन पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो ब्लू कलर है मेरा, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर विल गेट डिसअपियर एंड कन्वर्ट इनटू रेड ब्राउन पीपीटी। क्या बन जाएगा, रेड ब्राउन पीपीटी। ये था है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, उसमें मैंने जैसे फेलिंग सॉल्यूशन डाला
तो वो जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या ब्लू कलर की हो जाएगी, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन के अंदर क्या है, कॉपर आयन है Cu+2 की वजह से, तो इस Cu+2 की वजह से ये पूरा ब्लू कलर का है या नहीं है, बिल्कुल। अब क्या हुआ, टेस्ट जब कंडक्ट कराया मैंने तो मेरा जो रिएक्टेंट है वो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं कि मेरे जो टेस्ट ट्यूब का कलर है वो ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, रेड ब्राउन पीपीटी में कन्वर्ट हो गया। अब क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, एक तो जो मेरा एल्डिहाइड था वो RCOO- में कन्वर्ट हो गया, जो कि मैंने कहा था कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका आयन बन गया, प्लस ये जो Copper+2 था ये क्या हो गया, Cu2O में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2O में। तो ये Cu2O की वजह में क्या है, कॉपर क्या है मेरा +1 फेज में, कॉपर क्या है +1 में, तो +2 से +1 में कैसे गया, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या हुआ, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन हो गया, भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के आयन में। बट कॉपर +2 में किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2O में, तो कॉपर किस में हो गया, +1 में। इस कॉपर के रिडक्शन की वजह से कलर क्या हो जाता है, रेड ब्राउन पीपीटी बनती है। दिस इज माय फेलिंग्स टेस्ट। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। डायग्राम से समझोगे ना तो याद रहेगा, ठीक है, तो फिर लिटरेचर लिखने में इजी है, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज फेलिंग्स टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक कर लो, ये मेरा था टॉलरेंस टेस्ट, ये मेरा टॉलरेंस टेस्ट की रिएक्शन, ये फेलिंग्स टेस्ट, ये फेलिंग टेस्ट की रिएक्शन। अगला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल। जब दो एल्डिहाइड लेते हैं उनको कंडेंस करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो कंडेंस होता है वो, तो इसलिए कंडेंसेशन प्रोडक्ट को एल्डोल बोलते हैं। कैसे, आइए समझाता हूं। तो इसके अंदर क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सर एल्डिहाइड के क्या लेते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लो लिया मैंने 2CH3COH, ये मैंने एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए। जब इसको मैं डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूं, या डाइल्यूट KOH भी लेते हैं, बुक्स में आपके KOH हो या NaOH हो जो भी है, मतलब बेसिकली बेस लेते हैं। मैंने स्लैश करके लिख दिया जिससे किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है, कहीं और आपने पढ़ा होगा तो भी आपको दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सही पढ़ाया उन टीचर ने भी, जहां KOH लिखा है जहां NaOH लिखा है वो भी सही है। बेसिकली बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना है मुझे। तो जब मैंने एल्डिहाइड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया तो क्या होगा, ये जो OH- है ये आके क्या अल्फा कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ये सब बातें मैं एल्डिहाइड कीटोन में कर चुका हूं। तो अल्फा कार्बन पे आके जोड़ेगा और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 CHOH CH2, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, चेक करो, ठीक है। अब देखो इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इसको LALD बोलते हैं, और एक एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट, तो इसको OL बोलते हैं, तो इसका नाम इसलिए एल्डोल पड़ा, तो ये एल्डोल बना। सर ये रिएक्शन तो याद तो करना बड़ा मुश्किल है, कैसे बना, उसकी ट्रिक बताई थी मैंने, अभी वो ट्रिक भी रिपीट करूंगा, ठीक है। ये एल्डोल बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल। अब जब इसको हीट करते हैं, याद करो जब इसको हीट करते थे अपन, अभी मैं फाइनल प्रोडक्ट तो बना लूं, ये क्या फाइनल प्रोडक्ट है, नहीं, जब सर इसको हीट करेंगे तो H2O का मॉलिक्यूल क्या है, बाहर हो जाएगा। कौन सा वाला H2O का मॉलिक्यूल, ये OH और यहाँ का H। यहाँ का H क्यों सर, यहाँ का H क्यों नहीं, क्योंकि ये वाला H ज्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। बताई थी ये सब बातें, बिल्कुल सर बताई थी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CHO, क्या बोलते हैं इसको सर, इनल, इन और AL, इनल। याद करो ये सब बातें बता चुका है, बिल्कुल। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन था, क्या था बच्चा पार्टी, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या लिए, दोनों सेम, मैंने एल्डिहाइड लिए, सेम एल्डिहाइड लिए, और उनका जब कंडेंसेशन किया तो इस तरीके का एक इनल प्रोडक्ट बना, इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं यहीं पर ही। देखो मैंने बताया था कि जब भी एल्डोल कंडेंसेशन करना है सेम एल्डिहाइड का, तो क्या करो, एक जगह CH3COH ऐसे लिख लो, लिख लिया सर। इसकी मैंने पूरी मैकेनिज्म करा रखी है, कोई बच्चा मैकेनिज्म समझना चाहता है तो वीडियो देख लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और एक जगह मैंने ऐसे कहा था, एक जो CH3 है उसको कुछ इस तरीके से लिख लो, ये वाला, जैसे दोनों सेम मॉलिक्यूल है CH3 के, तो एक CH3COH को ऐसे लिख लिया, और सर ने एक CH3 को ऐसे लिख लिया था, याद करो, और यहां लिख लिया था COH, बिल्कुल यहां ऐसे लिखा था या नहीं लिखा था, बिल्कुल सर ऐसे लिखा था। फिर क्या कहा था मैंने, इसमें से वाटर उड़ा दो एल्डोल कंडेंसेशन में, वाटर उड़ा के क्या इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH, और इनमें आपस में डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, बन गया या नहीं बन गया,
ये ट्रिक बताई थी, याद करो। बिल्कुल सर बताई थी। तो इनल बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल। जब दोनों सेम एल्डिहाइड लिए मैंने तो क्या बना? इनल बना। इस तरीके का एल्डोल कंडेंसेशन जब रिएक्टेंट में दोनों सेम मेरे रिएक्टेंट्स हो, भले ही दोनों सेम एल्डिहाइड हो, भले ही दोनों सेम कीटोन हो, उसको बोलते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। बट एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो तो सर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल। ये तो क्लियर है ना कि अगर दो एल्डिहाइड ले लिया, अगर दोनों में मान लो कीटोन ले लूं फॉर एग्जांपल, अब उस केस में क्या होगा? देखो मान लो मैंने ले लिया CH3 COCH3। अब सर दो मॉलिक्यूल इसके ले लिए, आइए इसको करिए, इसका एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा? तो मैंने बताया था आपको किस तरीके से, वापस वो क्या ट्रिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, बिल्कुल है। देखो COCH3 ऐसे लिख लो, और दूसरे वाले कीटोन जब सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों दूसरे वाले कीटोन ग्रुप को इस तरीके से लिख लो। लिख लिया? बिल्कुल सर। अब क्या कर दो, इसको हीट करेंगे तो इसमें से क्या उड़ा देंगे? वाटर का मॉलिक्यूल उड़ा दो, ये वाला हीट करो और माइनस वाटर मॉलिक्यूल उड़ा दो। उड़ा दिया सर। उड़ाने के बाद क्या किया? इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। देखो CH3, इस कार्बन पे एक ऊपर CH3 और है। देखो मैंने बस क्या किया, CH3C इसको ऊपर लिख दिया। अब क्या करना है सर? जहां आपने वाटर उड़ाया है तो दोनों कार्बन को किससे? डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ये डबल बॉन्ड, और यहां पे वापस वही पुराना वाला कार्बन आ जाएगा CH, और यहां लिख दो क्या? जो एज इट इज है COCH। ये क्या है? इन, और ये क्या है? ओन, तो इसको बोलते हैं इनोन। जब कीटोन लेते हैं तो इनोन बनता है, याद करो। बिल्कुल सर, क्लियर है? ठीक है, कोई भी डाउट नहीं सर? अब ये तो इनोन, अब सर इसका एल्डोल अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनेगा? कुछ नहीं, इसका एल्डोल अगर यहां बनाना है तो क्या करो? बस इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहां OH जोड़ दो, यहां H जोड़ दो, सिंपल। क्या? कुछ नहीं करना बच्चा पार्टी। CH3 जब ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया तो भाई इंटरमीडिएट बना तो क्या चीज है? एक जगह OH ही तो जोड़ना है, तो यहां क्या कर दो? एक जगह OH जोड़ दो और एक जगह H जोड़ दो। कैसे? अभी देखो, अभी करते हैं, जोड़ते हैं। इधर मैंने OH जोड़ दिया और जो अल्फा कार्बन था वहां H जोड़ दो बस, और इसको लिख दो। ये क्या बन गया? ये क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ कीटोन, एक ये कीटोन ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो दोनों कीटोन लेते हैं तो क्या एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है, और दोनों जब एल्डिहाइड सेम लेते हैं तो क्या एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। ठीक है, अब अगला क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी यही समझाऊंगा, चिंता मत करो। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था सर? आपने बताया था क्रॉस के अंदर क्या करेंगे? एक CH3 COH लेंगे और एक क्या लेंगे? CH3, एक कीटोन ले लो, और जब डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में या KOH की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करेंगे तो एल्डोल बनेगा। कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी प्रोडक्ट इज फॉर्म इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन? देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, जब दोनों मैंने एल्डिहाइड लिए थे तो एक प्रोडक्ट, एक एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेगा। बिल्कुल। अब इसमें यार रिएक्टेंट में एल्डिहाइड के भी मॉलिक्यूल है और कीटोन के भी है, तो एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एक एल्डोल बनाएगा। जब एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब एक एल्डिहाइड, देखो समझेंगे इस चीज को बहुत ध्यान से, ये मेरे रिएक्टेंट है, कैसे बनेगा वो बाद में देखेंगे। इसमें एल्डिहाइड है और कीटोन है। ठीक है सर, अभी आपने बताया था एल्डिहाइड और एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा सर? क्या बनेगा? इनल बनेगा। बिल्कुल, एक एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। कीटोन और कीटोन आपस में रिएक्ट करके क्या बनेगा? इनोन बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, एक जगह क्या लेंगे? एल्डिहाइड लेंगे और एक जगह कीटोन लेंगे तो कोई प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल, प्रोडक्ट 3। और एक जगह क्या करोगे? पहले कीटोन लोगे और फिर बाद में एल्डिहाइड लोगे, क्योंकि देखो इस केस में क्या था, इसका अल्फा हाइड्रोजन काम आएगा, जो कि मैंने अभी समझाया था। और इस फोर्थ रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन किसका? एल्डिहाइड का काम आएगा। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस एल्डोल के अंदर? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चा पार्टी? 4। कैसे? अभी समझाता हूं। ठीक है, अब सर कैसे बनेंगे वो समझा दीजिए। देखो पहले मैंने क्या लिया? दोनों एल्डिहाइड ग्रुप लिए, CH3COH, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया जैसे मैं हमेशा लिखता हूं, और दूसरे वाले ग्रुप को इस तरीके से लिख दिया, एल्डिहाइड ग्रुप के पहला प्रोडक्ट। इस केस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल उड़ा दो यहां से, बिल्कुल उड़ा दिया, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, पहला प्रोडक्ट बन गया। इनल बन गया या नहीं बन गया? बिल्कुल। अब प्रोडक्ट 2, जब मैंने क्या किया? दोनों कीटोन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? दोनों कीटोन ग्रुप ले रहा हूं। अलग पेन से समझा देते हैं, CH3CO CH3। ठीक है,
और यहाँ क्या ले लिया, वही कीटोन का एक CH3 को CH3 ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ट्रिक है, एक CO एक CH3, इसके अंदर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल उड़ा दिया। ठीक है, जब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल उड़ाएंगे, एक्सक्यूज मी, तो क्या होगा, देखो वही डाइल्यूट NaOH लिख लेना आप लोग, डाइल्यूट NaOH लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ट्रिक समझा रहा हूं कि एग्जाम में आपको परेशान नहीं होना पड़े। तो वाटर मॉलिक्यूल उड़ा देंगे तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3, ये C, ये CH3, ये तो अभी बता ही चुके हैं आपको, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CO CH3, ये क्या बन गया, इनॉन बन गया। क्लियर है, दो प्रोडक्ट क्लियर है। देखो तीसरा में देखो बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ध्यान से समझो। अब मैंने के लिए पहले एल्डिहाइड ले लिया, अलग पेन से समझा देते, पहले एल्डिहाइड ले लो, यहां से एल्डिहाइड ले लिया ऊपर, और नीचे ले लिया कीटोन ग्रुप, मतलब कीटोन का क्या, अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहा हूं, ऐसे याद रख लो। इसका मैकेनिज्म में सब चीजें बता चुका हूं, तो आप मैकेनिज्म देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो इस केस में जब वाटर मॉलिक्यूल उड़ेगा तो क्या इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड CO CH3 बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल सर। तो ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट बन गया। 3 तक तो सब बच्चों को समझ में आ जाता है, सब बच्चों को समझ में आ जाता है। चौथा कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा, बिल्कुल भी हवा में बात नहीं करेंगे। चौथा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो फोर्थ प्रोडक्ट पिंक कलर का प्रोडक्ट है, तो CH3। अब मैं ऊपर कीटोन का ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं, और अल्फा हाइड्रोजन किसका यूज कर रहा हूं, मैं एल्डिहाइड का यूज कर रहा हूं। देखो ये एल्डिहाइड लिख रहा हूं नीचे, तो ये एल्डिहाइड लिख दिया। क्लियर है बच्चा, बिल्कुल सर। अब ये वाटर मॉलिक्यूल उड़ा दिया यहां से, तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। तो 2 इनल और 2 इनॉन बनेंगे, किस तरीके से, क्लियर है। तो क्रॉस एल्डोल में कितने, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, चारों का आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, ट्रिक के साथ समझा दिया है कैसे ये ट्रिक होती है। क्रॉस एल्डोल, सिंपल एल्डोल भी बता दिया है, एल्डोल कंडेंसेशन में कैसे प्रोडक्ट बनते हैं अपने। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बहुत ईजी है। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तो प्लीज टाइप कर दीजिएगा डाउट, ठीक है। मजा आ गया, आगे मूव करते हैं। बहुत सुपर डुपर अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं, अभी तक अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा था एल्डोल के अंदर। कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। भाई अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है सर, बोले तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बताया था HCOH, इसमें भाई ये जो मेरा कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो अल्फा कार्बन होता है। भाई इसमें तो वो कार्बन ही नहीं है, जब वो कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैच होने की बात ही नहीं है, तो नो अल्फा कार्बन। तो ये पॉइंट लिख लो, कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, दीज रिएक्शन आर गिवन बाय एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, वो एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो 2 एल्डिहाइड की यूनिट लेते हैं, एक यूनिट का ऑक्सीडेशन होता है और एक यूनिट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये बात बताई थी। एक ही रिएक्शन के अंदर अगर अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, पढ़ाया था आपको, बिल्कुल। तो ये पॉइंट्स लिख लो, मैं 1 बाय 1 लिखवा देता हूं। कैनिजारो रिएक्शन गिवन बाय एल्डिहाइड which do not have अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ओके सर, अगला पॉइंट क्या बताया था, इसमें 2 एल्डिहाइड की यूनिट होगी, 2 एल्डिहाइड की यूनिट लेंगे। एक यूनिट का क्या होगा, एक यूनिट का होगा ऑक्सीडेशन और एक यूनिट का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। ये कैनिजारो रिएक्शन की मुख्य बातें हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो ये थी कैनिजारो रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बातें। अब आइए कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है ये समझते हैं। तो रिएक्शन क्या है, देखो ऐसे 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लो जिसमें वो नहीं है प्रेजेंट, क्या नहीं है सर, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, तो फॉर्मेल्डिहाइड ले ले, बिल्कुल सर, HCOH ले लिया, प्लस 2 ले लो
ठीक है, दो मैंने ले लिए। अब इसको कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो क्या बनेगा, एक जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका क्या होगा, एक ये जो मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है इसका क्या कर दो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर दो। तो एक का कर देते हैं रिडक्शन, तो रिडक्शन करने से क्या होगा बच्चों, एल्कोहल बन जाएगा, CH, ये H, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा। रिडक्शन हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। और एक का क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, ब्लू पेन से ऑक्सीडेशन कर देता है इस यूनिट का, C O-K+, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, एक का रिडक्शन कर, एक का ऑक्सीडेशन कर दिया और एक का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो इस तरीके की रिएक्शन क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, एंड दिस इज कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल सर क्लियर है। इसकी जगह क्या ले लो, बेंजल्डिहाइड ले लो। बेंजल्डिहाइड इज आल्सो एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा कार्बन, तो बेंजल्डिहाइड में भी एक यूनिट में CH2OH जोड़ दो, एक जगह क्या जोड़ दो, COH जोड़ दो। क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, तो कैनिजारो रिएक्शन क्लियर है। अगली रिएक्शन पढ़ेंगे अपन क्या, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, वो थी कोलबेज रिएक्शन, ये है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, ये इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, डीकार्बोसिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डीकार्बोसिलेशन रिएक्शन, क्यों, इसमें क्या होता है, CO2 का रिमूवल होता है। क्या होता है, CO2 का रिमूवल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब ये रिएक्शन होती क्या है, देखो इसके अंदर क्या लेंगे अपन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COO -Na+, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे H2O, और फिर क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चा पार्टी, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। पढ़ाया था, पूरा एक्सपेरिमेंट कराया था, याद हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या हो जाता है, दोनों मॉलिक्यूल CH3CO -Na+ में क्या होगा, CO2 उड़ेगा क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन होना है, और CH3 के 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, CH3 ठीक है, प्लस CO2 उड़ जाएगा क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन कराना है या नहीं कराना, बिल्कुल, और NaOH बनेगा, NaOH। क्लियर है, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में देखो, इधर इससे क्या बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, बताया था आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है, ये है मेरी कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया था आपको, याद हो तो, पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया था। आपको अगर पढ़ना है वो एक्सपेरिमेंट तो वीडियो देख लीजिए, पूरा एक्सपेरिमेंट बताया था, रॉड जब डिप की थी, इसका पूरा मैंने क्या कराया था, मैकेनिज्म भी बताया था। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या करना है, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन आ जाए अगर सिंपल पूछने के लिए, तो एसिटिक एसिड का सोडियम आयन लेना है, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, उसको वाटर में डिप करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या करेंगे, इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, रिमूवल ऑफ CO2 कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। क्लियर है बच्चा पार्टी, बिल्कुल सर। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़े, हाँ सर, अगली रिएक्शन HVZ रिएक्शन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, HVZ रिएक्शन को, हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, आइए समझते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, मान लो RCH2, जिसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, COH, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, HVZ रिएक्शन के अंदर अगेन मैंने कहा था रिएक्टेंट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। कितने रिएक्टेंट यूज करेंगे इसमें, 2। पहला रेड फॉस्फोरस प्लस H2 सॉरी, याद है, इससे PX3 बनता था, बिल्कुल। और दूसरा क्या रिएक्टेंट लेते हैं, वाटर, H2O। ठीक है, तो जब ये लेते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, याद करो, RCH, और इधर इस वाले कार्बन पे क्या आके जुड़ जाता था सर, हैलाइड ग्रुप X जुड़ जाता था। क्लियर है, नोट करो, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, अल्फा हेलो
कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों सर? अब सब बच्चों का सवाल था जो मैंने आप सबसे पूछा था कि यहां पर ये ज्यादा, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, बिल्कुल, तो यहां क्यों नहीं जुड़ा एक्स, यहां क्यों जुड़ा? भाई अल्फा पे जुड़ा, समझ में आता है, आपने बताया था अल्फा कार्बन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो COH का जो H होता है इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो यहां जुड़ना चाहिए था ना। इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, क्या दिया था? PX3 के साथ ये रिएक्ट करके H पहले ही खत्म हो जाता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म में इसको रिमूव कर देता हूं मैं। याद करो मैकेनिज्म कराया था, बिल्कुल, बस रिएक्शन ये है कि अल्फा हेलो ग्रुप यहां जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? पूरा मैकेनिज्म समझाया था, अभी भी समझा देता हूं एक बार कि रेड फास्फोरस प्लस X2 पहले स्टेप पे लिया था, तो यहां से PX3 फास्फोरस ट्राइहैलाइड बनता है। फास्फोरस ट्राइहैलाइड से जब COH रिएक्ट करता है तो ये COH का H पहले ही हट जाता है, इसलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होता, इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हैलाइड ग्रुप से। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब रिएक्शन पढ़ाई थी। दिस इज HVZ रिएक्शन, हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अगली रिएक्शन अगली रिएक्शन जो है अपनी वो अमाइंस की है, तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट थी। देखो इसमें अपन ने कितनी रिएक्शंस पढ़ी, कहां से स्टार्ट किए थे अपन ने? रोजनमुंड रिएक्शन से। देखो बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन पढ़ी, रोजनमुंड पढ़ी अपन ने, स्टीफन पढ़ी, इटार्ड पढ़ी, गैटरमैन कोच पढ़ी, क्लीमनसन रिडक्शन पढ़ा, फिर वुल्फ किश्नर रिडक्शन पढ़ा, फिर मैंने आपको टॉलरेंस टेस्ट बताया, फिर आपको फेलिंग्स टेस्ट बताया, फिर मैंने आपको समझाया एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, फिर एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया मैंने आपको वापस। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या? कैनिजारो रिएक्शन, जो कि एल्डिहाइड देता है जिसका सल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर आई हैव टॉट यू HVZ रिएक्शन, हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। अब आप बात करते हैं अमाइंस की। यूनिट 13 अमाइंस की अपन इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन अमाइंस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, ये शायद रिपीट हो गया, तो पहली रिएक्शन पढ़ेंगे अपन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या है? तो गैब्रियल थैलेमाइड के अंदर सबसे पहले देखो क्या होता है, थैलेमाइड का सिंथेसिस होता है। किस साइंटिस्ट ने दिया था? गैब्रियल ने दिया था। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के अंदर सबसे पहले थैलिक एसिड लेते हैं। थैलिक एसिड क्या था बताया था मैंने आप सभी बच्चों को, सर ये था थैलिक एसिड। दिस इज थैलिक एसिड, इसकी स्पेलिंग भी बताई थी, PTHALIC बोलते हैं इसको, PTHALIC, थैलिक एसिड। ठीक है सर। अब थैलिक एसिड को जब दो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया से रिएक्ट कराता था मैं 2NH3 से, तो क्या होता था? अमाइड बन जाता था। बिल्कुल सर, आइए अमाइड बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से अमाइड बनेगा, CONH2, और यहां भी क्या जुड़ जाएगा? CONH2। याद करिए, बिल्कुल ये अमाइड बन गया या नहीं बन गया? अब क्या करेंगे, इसको जब हीट करेंगे तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐसे इवॉल्व आउट हो जाता है इस तरीके से। जब इसको हीट करेंगे तो -NH3 इवॉल्व आउट हो जाता है। पूरा मैकेनिज्म भी है ये गैब्रियल थैलेमाइड का। तो जब ये इवॉल्व आउट हो जाएगा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। COCO, देखो चेक करो, अब यहां इस कार्बन और इस कार्बन को NH से जोड़ देंगे, NH। देखिए चेक करिए, बिल्कुल इजी है, स्टेप 1 क्लियर है। दिस इज थैलेमाइड, दिस इज वॉज थैलेम, ये है थैलेमाइड। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखो थैलेम ये लिख लिया आप लोगों ने, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, इस चीज को हटा दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं रिएक्शन कंटिन्यू करूंगा जिसे एक पेज पे अपना सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अब जब मैं थैलेमाइड लिया मैंने, तो मैं क्या करूंगा, थैलेमाइड को KOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा। यहां लिख लो दिस इज थैलेमाइड, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इसे बोले थैलेमाइड, अमाइड। ठीक है, ये है थैलेमाइड अपना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये है मेरा थैलेमाइड। ठीक है, इसको मैंने क्या KOH के साथ रिएक्ट कराया, K+ और OH-। KOH के अंदर क्या होता है बच्चा पार्टी? सर K+ होता है, OH- होता है। अब ये K क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर देगा या नहीं कर देगा? तो माइनस वाटर का मॉलिक्यूल एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड।
एन, चेक करो, ठीक है। अब इसको क्या है, एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे, किससे, एल्काइल हैलाइड से। क्या देंगे इसको, क्या प्रोडक्ट से रिएक्ट कराएंगे, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, आर डेल्टा प्लस होता है और एक्स डेल्टा माइनस होता है, नोट कर लीजिए। जब इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ एन आर ग्रुप आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। आइए जोड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैकेनिज्म भी है ये, क्योंकि मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसको याद करने के लिए मैकेनिज्म याद होना जरूरी है। कुछ भी नहीं कर रहे सर आप, बहुत इजी सी चीज है, स्टेप बाय स्टेप बस मेरे साथ बने रहो। एन और ये आर, यही मैंने समझाया था। यहां में स्टेप क्यों, यहां में ए आर एक्स नहीं ले सकता। ये ए आर एक्स क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, यही बता दिया। क्योंकि यहाँ क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन क्यों नहीं ले सकते, एराइल हैलाइड क्यों नहीं ले सकते। क्वेश्चन आता है, व्हाई इन केस ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस वी कैन नॉट टेक एराइल हैलाइड इन प्लेस ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्योंकि द बॉन्ड बिटवीन दिस चेन एंड हेलोजन एटम इज नॉट इजी टू ब्रेक। क्यों, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, ज्यादा इसकी बॉन्डिंग होगी एक्स से सॉलिड, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अच्छे से होल्ड करेगा तो ब्रेक करना टफ है, बट आरएक्स के केस में ब्रेक करना इजी है। क्लियर, ये सब बातें कर चुके हैं। अब क्या बन गया, एनआर बन गया। अब क्या करेंगे इसको, अब KOH तो प्रेजेंट है सोल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां एक्चुअली गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है यहां से अपना। मैंने आपको थैलेमाइड रिएक्शन समझाई, थैलेमाइड कैसे बना पहले ये समझाया, फिर उसके बाद मैंने गैब्रियल थैलेमाइड इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सिर्फ रटना ही नहीं है, समझना है, वन बाय वन समझेंगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो वो इस स्टेप से कंटिन्यू कर रहा हूं यहां, ठीक है। एन आर, ठीक है बच्चा पार्टी। अब क्या करते थे सर, OH माइनस KOH डाला था तो OH माइनस आयन जो है मेरे सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब ये OH माइनस आयन कहां जाएगा, देखो ये कार्बन जो है, अब मैंने ये सब बातें पहले बता चुका हूं, फिर भी मजा आ रहा है आप सबको रिपीट करके और रिवाइज कराने में, कि ये जो कार्बन था, इस कार्बन या इस कार्बन किसी भी एक के पास अब ये OH ग्रुप आएगा तो बोलेगा मुझसे बॉन्ड बना लो। तो कार्बन के पास क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन चारों तरफ, ये देखो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से घिरा हुआ है, तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन OH को जोड़ेगा। बट ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से कहेगा भाई मैं OH को अपने साथ जोड़ना चाह रहा हूं तो आप प्लीज मेरा बॉन्ड तोड़ दो। तो ये डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड OH तोड़ना चाहेगा, बट ऑक्सीजन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म बैक बॉन्डिंग, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड वापस फॉर्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सीजन। तो बचा हुआ कौन सा बॉन्ड है, या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला। अब ये वाला बॉन्ड भी क्यों नहीं टूट सकता, क्योंकि वापस ये जो कार्बन है इसका sp2, इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, अभी बताया था एराइल हैलाइड के केस में। तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसलिए मैंने ये मैकेनिज्म आपको समझाया, मैं डायरेक्ट रटाना नहीं चाहता कई चीजें। तो ये देखो ये OH यहां पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड क्यों टूटेगा, क्योंकि बाकी दोनों बॉन्ड टूटना इज नॉट इजी, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड टूट के NR ऊपर चल जाएगा, यहाँ OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो CO, ये N, ये R यहां आ गया, क्लियर है। अब देखो ये C, ये O, यहां आके OH आके जुड़ जाएगा। देखो बताया था या नहीं बताया था, बिल्कुल। कौन सा, वो वाला बॉन्ड ही क्यों टूटा, क्लियर है। अब बॉन्ड टूटेगा तो डेफिनेटली N के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, भाई बॉन्ड टूट के N अपना इलेक्ट्रॉन लेके खा के साइड में हो गया तो N पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब क्या होगा, देखो ये OH में से ये H का क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और ये H इधर आएगा N माइनस के पास। क्यों होगा ये भी समझाया था मैंने, बताया था आपको एक चीज कि COOH और COO माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, CO माइनस। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस। इसलिए ये COH क्या करेगा, H देके अपने आप को रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी अटेन करना चाहेगा। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होके क्या होगा, ये देखो यहां क्या होगा, H प्लस ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। मैकेनिज्म भी समझ रहे हैं साथ के साथ, देख लीजिए, ठीक है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, देखो CO, यहां N, ठीक है, यहां R और यहां H आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, चेक करिए, चेक करिए, ठीक है। और यहां CO माइनस है ही। क्यों हुआ CO माइनस, क्योंकि सर CO माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू रेजोनेंस। समझा दिया, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस मेरे पास सोल्यूशन के अंदर KOH प्रेजेंट है, K प्लस
OH माइनस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, बिल्कुल। अब क्या होगा, ये OH माइनस आयन कहां जाएगा, किस कार्बन के पास जाएगा, भाई ये तो स्टेबल है तो इस कार्बन के पास तो आएगा नहीं, तो बचा हुआ कौन है मेरा, भाई ये वाला कार्बन बचा हुआ है ना, तो इसके पास OH माइनस आएगा। अब ये OH माइनस आएगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सर बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला बॉन्ड ही टूटेगा। तो आइए ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं, बॉन्ड तोड़ने में तो आता ही मजा, आइए तोड़ देते हैं बॉन्ड, COO, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ आ गया COO माइनस, ये तो है ही, और RNH टूट के RNH माइनस हो जाएगा, RNH माइनस। क्लियर है, देखो चेक करो, ठीक है, बॉन्ड टूट के कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर क्या होगा सर, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये वाला H जो है ये देखेगा नीचे, भाई मेरा पड़ोसी भी स्टेबल है तो मुझे भी स्टेबल होना है, तो ये H प्लस लीव करके यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला वापस क्या बन जाएगा, SPC CO माइनस, और यहाँ H आके जुड़ जाएगा, यहाँ H, तो RNH2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन बन गया। क्या बन गया बच्चा पार्टी, प्राइमरी अमाइन। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर क्या हुआ, प्राइमरी अमाइन बनाया मैंने विद द हेल्प ऑफ थैलेमाइड, बस यही थी रिएक्शन, बट मैकेनिज्म समझाया। अब रिएक्शन लिख देता हूं, आप सब बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हो या किसी को मैकेनिज्म नहीं सीखना था, तो देखो ये रिएक्शन, बस गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के अंदर क्या था, बस इतनी सी रिएक्शन थी, NHCO, फिर क्या करेंगे, KOH और RX, बस ये देना है, तो क्या बनेगा, प्लस RNH2। बस बच्चों को ये समझाना चाहता था मैं कि ये वाला RNH2 आया कैसे, कई बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये प्लीज आपको थोड़ा सा टाइम लिया आप बच्चों का, कि क्यों मैं सिखाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सेटिस्फेक्शन नहीं आता अगर मैं सिंपल ये रिएक्शन लिख देता, बस मैं ये समझाना चाहता हूं ये वाला बॉन्ड टूटा क्यों, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था ना तो मेरे दिमाग में ये चीजें चलती थी, भले ही एग्जाम पास में हो तो भी, तो यार एग्जाम पास में तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, तो समझ में आया कौन सा बॉन्ड टूटेगा, क्लियर है, ठीक है। ये था पूरा गैब्रियल थैलेमाइड का पूरा सुपर मतलब एक्सप्लेनेशन है, पूरी मैकेनिज्म है ये, ठीक है, रिएक्शन है सिर्फ ये, दिस इज रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड। कई बुक्स में HH जुड़ा हुआ था, तो घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप ये भी लिख के आओगे कोई भी आपका गलत नहीं कर सकता, आई चैलेंज दिस, क्योंकि ये बिल्कुल क्लिनिकली प्रूवन है, मतलब दिस इज केमिस्ट्रिकली प्रूवन, ये करेक्ट है, ठीक है। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही जो है फॉर्म होता है, एलिफेटिक अमाइन ही बनते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बनते, एरोमेटिक क्यों नहीं बनते, शायद यहां समझा दिया है, प्राइमरी अमाइन ही क्यों बनते हैं सर, आपने यहां समझा दिया है, क्योंकि ARX ले, अगर यहां पर एरोमेटिक अमाइन तब बनेगा जब मैं एरोमेटिक हैलाइड लूंगा, एरोमेटिक हैलाइड ले ही नहीं सकते क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा, क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। तो दिस इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। अगला हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन ही क्यों बोलते हैं ये भी बताया था। इसके अंदर क्या करते हैं, अमाइड लेते हैं RCONH2, ठीक है। अब क्या क्या रिएक्टेंट लेते हैं, एक ओनली 1 मोल ऑफ Br2, याद करो, तो ये अलग पेन से लिख देता हूं, क्या किससे रिएक्ट करेंगे, Br2 के सिर्फ 1 मोल से। इस 1 मोल ही क्यों लेते हैं, ये मैकेनिज्म में समझाया था, यहां मैकेनिज्म नहीं बता रहा क्योंकि ये बहुत इजी है। या फिर क्या ले लो, NaOH और KOH में से कुछ भी ले लो, ये ले लिया। अब इसका डिग्रेडेशन कराना है, ये तो मेरे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां लिख रहा हूं, डिग्रेडेशन कराना है, तो ये मेरे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। देखो इसमें क्या बनेगा, एक तो RNH2 क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन, प्लस Na2CO3 प्लस H2O प्लस NaX, दिस इज व्हाट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्यों बोलते थे सर आप इसको डिग्रेडेशन, याद करो क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाते हैं, ये देखो इस तरीके से डिग्रेड हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो गए ना इसमें अमाइन में, इसलिए इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बिल्कुल सर। नेक्स्ट मूव करें, अगली रिएक्शन कार्बल अमाइन रिएक्शन। क्या था, कार्बल अमाइन रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइन, लिख लो इसे क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ओनली गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन, ठीक है बच्चों। तो क्या थी सर रिएक्शन, रिएक्शन कुछ ऐसी थी,
प्राइमरी अमाइन लेते हैं, यह है 1 डिग्री अमाइन। फिर इसको क्लोरोफॉर्म प्लस बेसिक मीडियम से रिएक्ट कराते हैं। तो क्या क्या रिएजेंट लिया, एक तो क्लोरोफॉर्म लिया सर ने, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है सब बच्चों को, CaCl3, क्लोरोफॉर्म प्लस बेसिक मीडियम ले लो, KOH या NaOH जो भी आपको लेना है। तो ये मेरा क्लोरोफॉर्म है, ये बेसिक मीडियम है, ये मेरा 1 डिग्री अमाइन है, ये मेरा क्या है बच्चा, क्लोरोफॉर्म। और ये क्यों लिया सर ने, क्योंकि बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना है, ये बेसिक मीडियम, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट बनेंगे बताइए, कार्बन अमाइन टेस्ट में क्या बनेगा, इसे बोलते हैं क्या टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो जब मैं 1 डिग्री अमाइन में क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम से रिएक्ट कराता हूं तो व्हाट आई फील इज एक पंजेंट स्मेल आती है। वो पंजेंट स्मेल क्यों आती है, क्योंकि प्राइमरी अमाइन किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया। किसमें, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बोले तो RN ट्रिपल बॉन्ड C। इस RNC की वजह से टेस्ट ट्यूब में क्या आती है, एक फाउल स्मेलिंग आती है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, प्राइमरी अमाइन लिया, उसमें क्लोरोफॉर्म और KOH डाल के जब मैं उसको मिक्स करूंगा ना, तो मेरे को एक बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग स्मेल आएगी, फाउल स्मेलिंग आएगी, बहुत खराब सी या पंजेंट स्मेल आएगी। वो क्यों आएगी सर, क्यों, क्योंकि आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गया। वो फाउल स्मेलिंग या पंजेंट स्मेल क्या बता रहा है कि मेरा प्राइमरी अमाइन किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसाइनाइड में, आइसोसाइनाइड, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ओनली गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ ये टेस्ट करोगे तो दिस विल नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। साइड प्रोडक्ट लिख लो, KCl प्लस H2O, वो तो इजी है। दिस इज कार्बोलामाइन टेस्ट या कार्बोलामाइन रिएक्शन। क्लियर है बच्चा, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। अब अगला अपन टेस्ट पढ़ेंगे हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रिएक्शन। तो ये भी क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन जो होते हैं हिंसबर्ग रिएक्शन अलग अलग तरीके से देते हैं। कैसे, देखो, जब मैंने मान लो 1 डिग्री अमाइन लिया, फॉर एग्जांपल क्या है मेरा 1 डिग्री अमाइन, CH3NH2 मान लो, ठीक है सर, मान लेते हैं ये मेरा 1 डिग्री अमाइन है CH3NH2। तो N पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये है मेरा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। इसको जब मैं एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता हूँ, क्या होता है सर एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, एराइल बोले तो सर C6H5, ये रिंग थी, याद है तो बिल्कुल, ये है एराइल ग्रुप। सल्फोनिल बोले तो सर SO2 और क्लोराइड बोले तो सर Cl। दिस इज व्हाट, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। जब मैं 1 डिग्री अमाइन को एराइल सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराता हूं तो देखो होता क्या है, देखो ये सल्फर जो ग्रुप है इस पे डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, क्योंकि दिस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बिल्कुल। अब ये अमाइन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली ये अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ, और कुछ इस तरीके का रिएक्टेंट है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा। किस तरीके का सर, देखो CH3, ये N, ऊपर H आएगा, ये H, ठीक है। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये जो जब ये रिएक्शन होगी तो ये जो क्लोरीन है, गुड लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस हो जाएगा, डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा सल्फर पे, और ये सल्फर जो है इस पे अटैच हो जाएगा ऐसे, SO2, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, C6H5, एक ये क्या आ जाएगा, रिंग आ जाएगी बेंजीन की, ठीक है। वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये करेगा इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और H+ क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और खुद पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस ले आएगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल इन केस ऑफ दिस नाइट्रोजन, और इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा CH3NH, यहां पर क्या आ गया, SO2, और ये आ गई बेंजीन रिंग C6H5 फिनाइल, ठीक है। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, चेक करो, ठीक है। क्यों ये H रिलीज हुआ, -H+ क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल। अब देखो ये था मेरा हिंसबर्ग रिएक्शन, इतनी थी। 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री और 3 डिग्री हिंसबर्ग रिएक्शन क्यों अलग अलग देते हैं वो समझाना चाह रहा हूं। अब देखो जब मैं इधर जब NaOH के साथ इसको रिएक्ट कराऊं, इस प्रोडक्ट को जब मैं NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो NaOH में क्या होता है बच्चों, Na+ होता है और OH- होता है या नहीं होता, बिल्कुल। अब क्या है, ये H प्रेजेंट है तो ये H2O वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इवॉल्व आउट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और सोडियम का आयन आके इस पे क्या आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, और कुछ इस तरीके का सॉल्ट बन जाएगा, CH3N पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि H+ रिलीज हो गया, SO2 और C6H5 आ गया। अब क्या हुआ सर, ये जो आपने NaOH का Na है वो यहां पर आके जुड़ जाएगा Na+, तो इस तरीके का क्या बन जाएगा, एक सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों,
soluble salt in case of what? प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन जब एराइल सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराता है तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। बिल्कुल NH2 है तो N पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और अपने पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले आएगा। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट बना वो क्या करेगा, NaOH के साथ एक सॉल्युबल सॉल्ट बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा। अब व्हाई दिस रिएक्शन इज डिफरेंट इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी वो समझते हैं। देखो सेकेंडरी के केस में अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंडरी अमाइन ले रहा हूं, 2 डिग्री अमाइन, मान लो CH3 N CH3H, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस जगह मैंने एराइल सल्फोनिल क्लोराइड ले लिया। क्या है एराइल सल्फोनिल क्लोराइड? C6H5SO2, और यहां पर Cl था या नहीं था? बिल्कुल। इस केस के अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा चेक करो वापस सर। क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ये क्लोरीन Cl माइनस गुड लीविंग ग्रुप है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3N CH3, ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। और यहां आ जाएगा क्या, SO2 और ये C6H5। बिल्कुल, यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? नहीं। अब वापस क्या होगा, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके -H+ आएगा और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो SO2 पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? यही, बिल्कुल सर। ये मेरी हिंसबर्ग टेस्ट है। तो 2 डिग्री अमाइन ने भी सर हिंसबर्ग टेस्ट दे दिया। इसमें क्या नई बात बताई आपने? नई बात अब बताने जा रहा हूं बच्चों। नई बात ये है कि जब ये प्रोडक्ट बना मेरा इस हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करने के बाद, सेकेंडरी अमाइन ने जो प्रोडक्ट बनाया, इसको जब मैं Na+ और OH- के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रो, इस नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो वाटर इवॉल्व होकर सोडियम का सॉल्ट बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो इन केस ऑफ 1 डिग्री अमाइन will react with aryl sulfonyl chloride and form a soluble salt with NaOH, but in case of 2 डिग्री अमाइन वो aryl sulfonyl chloride के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा बट वो soluble salt नहीं बनाएगा। अब 3 डिग्री अमाइन के केस में क्या होगा बच्चों? देखो 3 डिग्री अमाइन ले लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल। 3 डिग्री अमाइन में अलग पेन से बना रहा हूं, बहुत शानदार रिएक्शन है। तो CH3N CH3 और यहां पर भी आ गया CH3, और इसको जब मैं एराइल सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराऊंगा, ये मेरा एराइल सल्फोनिल क्लोराइड है मान लो, उस केस में ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा, अगर इन केस ये रिएक्शन हो भी जाती है, मान लो जबरदस्ती अपन ये रिएक्शन करा देते हैं फॉर एग्जांपल, आइए जबरदस्ती कराते हैं, क्या इस तरीके की जबरदस्ती होगी या नहीं होगी? NCH3 बिल्कुल। ये सर एस पे मैं तो जबरदस्ती क्लोरीन को हटा रहा हूं, इस पे पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैच होगा, SO2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और यहां पर क्या आएगा, बेंजीन रिंग, वो फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। बिल्कुल, यहां तक बिल्कुल आपकी बात सही है, आई एग्री। बट अब ये देखो, यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा, इन तीनों की तरफ से तो आ नहीं पाएगा। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? सर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये वाला जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या ये जो प्रोडक्ट है ये क्या रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा? नहीं करेगा। तो कभी भी कोई ऐसी रिएक्शन होना चाहिए कि जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ मूव करे, वो रिएक्शन तो फीजिबल ही नहीं है, तो इस केस में ये रिएक्शन ही नहीं होगी। टर्शियरी अमाइन विल नॉट रिएक्ट विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने एक टेबल बनाई थी, यहां भी मैं वो टेबल बना देता हूं आपको, कि यहां पे मैंने ले लिया अमाइन, ठीक है, यहां मैंने ले लिया क्या, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड अमाइन की, और फिर बात करता हूं सॉल्युबल सॉल्ट। तो मैंने बताया आपको, रिवाइज करा देता हूं, क्या बताया था कि जब मैंने 1 डिग्री अमाइन लिया, क्या लिया था बच्चा पार्टी? जब सर आपने 1 डिग्री अमाइन लिया था, प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन लिया था, तो वो सल्फोनिल एराइल सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट भी बनाया था, उसने सॉल्युबल सॉल्ट भी बनाया था। ठीक है सर। सेकंड, जब आपने 2 डिग्री लिया सर, जब आपने 2 डिग्री अमाइन लिया, ये 1 डिग्री अमाइन लिया, ये 2 डिग्री अमाइन लिया, तो 2 डिग्री अमाइन ने सर रिएक्शन तो शो किया एराइल सल्फोनिल क्लोराइड से, बट सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनाया। बिल्कुल बात सही है सर आपकी। तीसरा, जब मैंने टर्शियरी अमाइन लिया तो ना तो वो रिएक्ट किया, जब रिएक्ट ही नहीं किया तो सॉल्ट बनाने की तो कोई चांस ही नहीं है। क्यों नहीं रिएक्ट किया? क्योंकि जो प्रोडक्ट जबरदस्ती बना रहे हैं वो रिएक्टेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने ऊपर लाना चाह रहा है। क्लियर है? तो ये एक टेबल है जो कि क्या बता रही है, हिंसबर्ग टेस्ट बता रही है। हिंसबर्ग रिएक्शन तो बहुत इजी थी, ये क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट। ये मेरा हिंसबर्ग टेस्ट है, विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन।
क्लियर है बच्चों? ये मेरा हिंसबर्ग टेस्ट की पूरी रिएक्शंस है और ये मेरे कार्बोलामाइन टेस्ट है। आइसोसाइनाइड टेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? 1 डिग्री अमाइन देते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो हिंसबर्ग टेस्ट भी कंप्लीटली कौन दे रहा है? 1 डिग्री, पार्शियली कौन दे रहा है? 2 डिग्री, और 3 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। क्लियर है? इस टेबल को नोट कर लो, ये याद रहेगी तो हिंसबर्ग टेस्ट याद रहेगा, ठीक है। अगला रिएक्शन, अगला अपन पढ़ते हैं रिएक्शन जिसे बोलेंगे अपन डाइजो कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? डाइजो कपलिंग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन के अंदर क्या हुआ था, याद हो तो आप सबको, सर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की बात हुई थी। तो सबसे पहले क्या किया था मैंने? एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिया, ठीक है। क्या लिया सर ने? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस और Cl माइनस मान लो, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको जब मैंने फिनॉल के साथ रिएक्ट कराया तो मैंने ऐसे इस तरीके का ओरिएंटेशन बनाया था फिनॉल का, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन करने के लिए। यहाँ H लिख दिया और यहाँ OH, ये फिनॉल है। जब मैंने इसको फिनॉल के साथ रिएक्ट कराया तो कपलिंग हुई थी, C और N की कपलिंग हुई थी। तो क्या बना था? HCl, तो क्या होगा? इवॉल्व आउट हो जाएगा, माइनस HCl इवॉल्व आउट हो जाएगा, और कुछ इस तरीके की कपलिंग होगी। किस तरीके से? इस तरीके से, देखो N डबल बॉन्ड N, N2, ये इधर जुड़ जाएगा किससे? रिंग से, ये वाली रिंग से। इसे बोलते हैं क्या? कपलिंग हुई किसकी? सी और एन की कपलिंग हो गई या नहीं हो गई? ये हुआ कपलिंग रिएक्शन, बोलते हैं इसको डाइजो ग्रुप। ये क्या हुआ? डाइजो ग्रुप बना। ये फिनॉल के केस में कौन से कलर का होता है? इसे बोलते हैं फिनॉल ऑरेंज डाई। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इसे बोलते हैं फिनॉल ऑरेंज डाई। क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल ऑरेंज डाई बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है डाइजो कपलिंग की रिएक्शन। इसके अंदर मैंने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिया, दिस इज व्हाट? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिया और इससे रिएक्ट करा तो इस तरीके का प्रोडक्ट बना। अब फिनॉल की जगह क्या कर लो? फिनॉल की जगह क्या ले लो? एनिलीन ले लो। क्या ले लो बच्चा पार्टी? एनिलीन। एनिलीन, एनिलीन लिया तो ऊपर H लिख दिया। एनिलीन के केस में NH2 होता है, बिल्कुल सेम, माइनस HCl इवॉल्व आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? सर किस तरीके का? अभी बनाते हैं, देखो। पहला तो रिंग एज इट इज रहेगी, N2, बिल्कुल। ये जो ग्रुप है कुछ इस तरीके का अटैच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एनिलीन वाला ग्रुप, चेक करो, ठीक है। इस केस में फिनॉल के साथ इसने डाइजो कपलिंग की, इस केस में एनिलीन के साथ की, तो इसे बोलते हैं फिनॉल ऑरेंज डाई, इसे बोलते हैं एनिलीन येलो डाई। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इसे बोलते हैं एनिलीन येलो, पीली, येलो येलो डर्टी फेलो, येलो डाई, दिस इज एनिलीन येलो डाई। क्लियर है बच्चों? तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन क्लियर है। बेंजोन डाइजोनियम सॉल्ट को पहले मैंने फिनॉल के साथ रिएक्ट कराया, फिर किसके साथ रिएक्ट कराया? एनिलीन के साथ रिएक्ट कराया। तो इस तरीके की डाइजो कपलिंग रिएक्शन हुई, नोट कर लो इसको प्लीज, ठीक है। एक रिएक्शन और रह रही है, उसे बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं, अभी समझा देते हैं क्या है गेटरमैन रिएक्शन। सैंडमियर तो पढ़ा ही चुका है, अमाइन के केस में भी एक सैंडमियर रिएक्शन थी, वो मैं आपको पहले ही बता चुका। गेटरमैन रिएक्शन क्या है? सेम थी, ये याद करो। गेटरमैन रिएक्शन में क्या किया था मैंने? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिया था आपने सर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 और Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसको किसके? 3 चीजों के साथ रिएक्ट कराया था मैंने। कॉपर पाउडर इन HCl, पहला रिएक्टेंट क्या लिया था सर ने? पहले लिया था कॉपर पाउडर इन HCl, ठीक है। फिर क्या लिया था? कॉपर पाउडर इन HBr लिया था। नेक्स्ट क्या लिया था सर ने? लिया था कॉपर पाउडर, पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो गेटरमैन रिएक्शन होती है, कॉपर पाउडर इन HBr। तो क्या प्रोडक्ट बना था? बिल्कुल याद हो तो आपको सर, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में यहाँ क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, और N2 गैस इवॉल्व आउट हो जाएगी। और इस केस में, सेकंड केस में क्या बन जाता है? ब्रोमोबेंजीन। दिस इज माय गेटरमैन रिएक्शन। ये बढ़ा था अपन ने अमाइन के केस में, ठीक है। सैंडमेयर में भी यही होता है, बस कॉपर CuX लेते हैं, याद है? बिल्कुल सर। सैंडमेयर केस में क्या होता है, ये नोट करके एक चीज लिख लो कि प्रोडक्ट फॉर्म इन सैंडमेयर केस इज मोर, प्रोडक्ट फॉर्म इन
सैंडमेयर रिएक्शन इज हाई या मोर। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन को इसलिए फेवर किया जाता है क्योंकि रिएक्शन में ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर है? ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन क्लियर है, डाइजो कपलिंग क्लियर है। तो अमाइंस में अपन ने कितनी रिएक्शन पढ़ी याद कर लेते हैं, एक वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले सर आपने पढ़ाया था गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड की कंप्लीट अपन ने वो पढ़ी थी, मैकेनिज्म पढ़ा। फिर उसके बाद आपने पढ़ाया हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसमें कार्बन कम हो गया था। फिर आपने गैब्रियल को कार्बिल अमाइन रिएक्शन पढ़ाया, प्राइमरी अमाइन देते हैं। फिर आपने हिंसबर्ग रिएक्शन पढ़ाया, कार्बिल अमाइन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हिंसबर्ग रिएक्शन मैंने बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे कैसे करते हैं, इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने डाइजो कपलिंग पढ़ी। डाइजो कपलिंग रिएक्शन अपन ने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को पहले मैंने फिनॉल के साथ रिएक्ट करके फिनॉल ऑरेंज डाई बनाई थी। फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को एनिलीन के साथ रिएक्ट करके एनिलीन येलो डाई बनाई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेटरमैन रिएक्शन पढ़ी है। तो ये थी अपनी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टॉप रिएक्शंस और सारी एनसीईआरटी की रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शन मैंने कवर कर दिया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। ये अगर आप सेशन देख लेंगे तो आपको नेमिंग रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा, मेरे एफर्ट्स आपको ठीक लग रहे हैं, तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने से कनेक्ट हो सके, इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सके। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बस आपका रिजल्ट आना चाहिए अच्छा। पिछला 1.5 महीना बहुत ज्यादा मेहनत वाला निकला है, बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स किए मैंने, 200% मेहनत की है। और कोई बात नहीं, वो सारी जो एफर्ट्स है वो सक्सेसफुल हो जाएगा अगर आपका अच्छे मार्क्स आए हैं। बस तो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। कुछ आप मेरे से डिमांड चाहते हैं या कुछ आपकी डिमांड हो, सर प्लीज ऐसा कुछ ला दीजिए, और जेन्युइन डिमांड को बिल्कुल मैं अटेंड करूंगा और वो चीजें आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बहुत क्रिटिकल टाइम है आपका, और चिल रह के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर।